Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. In today's video I am going to discuss our new topic of grammar, that is question tag, और हम उसे दूसरे वर्ड में टैग क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इजी है, आप इजीली उसको सीख भी सकते हैं और इजीली आप उसको आप इजीली क्वेश्चन टैग्स बना भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले है हमारी क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। अ टैग क्वेश्चन इज अ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। इट रिफर्स टू अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और एन इम्परेटिव दैट आर मॉडिफाइड टू बिकम अ क्वेश्चन बाय एडिंग एन इंट्रोगेटिव फ्रेगमेंट। तो क्वेश्चन टैग स्टूडेंट्स क्या होता है? एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या फिर इंपरेटिव सेंटेंस में जनरली यूज़ होता है। और उसको हमें क्या करना होता है क्वेश्चन टैग के अंदर? ये जो सेंटेंस होते हैं, ये जो स्टेटमेंट होते हैं, उसको हमें लास्ट में इंट्रोगेटिव फ्रैगमेंट यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा के उसको सेंटेंस को, स्टेटमेंट को हमें क्वेश्चन बनाना होता है। तो ये है होता है। अब टैग क्वेश्चंस यूज़ कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ पोलाइटनेस, एम्फसाइज और आयरनी। क्वेश्चन टैग कब यूज़ होता है? तो क्वेश्चन टैग जब आप किसी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाते हैं, या तो वो किसी को आयरनी बताने के लिए, पोलाइटनेस यानी कि काइंडनेस, पोलाइटली आप जब बोलते हैं ना, एकदम शांति से किसी के साथ बात करते हैं, तो वो बताने के लिए यूज़ होता है। सेकंड है दे मे सजेस्ट कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा ये है स्टूडेंट्स कि जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी पर्सन का कॉन्फिडेंस या किसी भी पर्सन का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पता चलता है उस सेंटेंस से, उस क्वेश्चन टैग से, कि ये सामने वाला जो पर्सन है वो जिस तरह से हमें क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट में सेंटेंस के बाद में, तो वो अपनी बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि कॉन्फिडेंट नहीं है। थर्ड है दे मे बी confrontational or tentative. So fourth है in legal setting tag questions can be found in leading questions. जनरली लीडिंग क्वेश्चंस के अंदर ये भी फाउंड होता है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे फॉर्म। तो फॉर्म यानी कि कैसे बनता है? तो टैग क्वेश्चंस वेरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फैक्टर्स सच एज द चॉइस ऑफ ऑक्सिलरी द एंड नेगेटिव। स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव यानी कि लास्ट में आपको नॉट लगाना होता है। और अगर आपका सेंटेंस पहले से नेगेटिव है और जब आप उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो वो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। सबसे पहले आपको ये कॉमन बात याद रखनी है कि सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। दूसरी बात स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं? तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे ही लाइक्स हिम, वो उसे पसंद करता है। ये हमारा एक सेंटेंस है। अब हमें क्या करना होता है कि हमारे सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज़ होता है, वर्ब यानी ये लाइक नहीं, ही के बाद जो वर्ब यूज़ होता है ना, एम, इज़, आर, वॉज, वर, जो भी हमारा टू बी फॉर्म का जो वर्ब यूज़ होता है वो हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना होता है। और उसके बाद आपको अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा ना, तो वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है, जैसे यहाँ पे लगाया है। और लास्ट में आपको आपका मेन सब्जेक्ट है ना, वो ये ही, तो आपको ही लगाना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स की, अगर सेंटेंस के अंदर ये हमारा जो सब्जेक्ट है यानी ही है, ही के बारे में, मतलब ही की जगह पर अगर किसी भी लड़के का नाम यूज़ हुआ हो, लड़की का नाम यूज़ हुआ, इन शॉर्ट के अगर नाम यूज़ हुआ हो ना, फिर भी क्वेश्चन टैग के अंदर आपको नाम यूज़ नहीं करना है, आपको उसके रिलेटेड प्रोनाउन ही यूज़ करना है। ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन टैग के अंदर जो सेंटेंस के अंदर नाम यूज़ हुआ है वो नाम यूज़ नहीं होगा, उसके बदले में उसका प्रोनाउन यूज़ होगा। तो ये आपको याद रखना है। मतलब कि अगर यहाँ पे ही की जगह ऐसा हो कि रमेश लाइक्स हिम, अगर आप उसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो डजंट रमेश ऐसा नहीं आएगा, डजंट ही, क्योंकि रमेश लड़का है तो लड़के के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ही आएगा, डजंट ही ऐसा आएगा। और आप दूसरी बात कि यहाँ पे आप ये गौर करेंगे कि यहाँ पे हमें ही के बाद कोई भी वर्ब नहीं दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, एम, इज़, आर, वॉज, वर कुछ भी नहीं दिया है। तो यहाँ पे डज कैसे आया? तो स्टूडेंट्स जनरली अगर आपको नाउन के बाद, मतलब कि आपको सब्जेक्ट के बाद अगर
हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो आप इजीली क्वेश्चन टैग बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे इज़ है तो वो वर्ब आपका पहला आएगा इज़, तो जो वर्ब यूज़ हुआ है वही आपका क्वेश्चन टैग में आएगा। लेकिन अगर वर्ब न दिया गया हो तो क्या यूज़ करना है वो आपको कैसे मालूम होगा, तो वो आपको सेंटेंस के हिसाब से मालूम करना होगा कि यहाँ पे अगर आपका सेंटेंस ऐसा कुछ है कि जिससे मालूम होता है कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी बताई गई है तो आपको उस हिसाब से डज, डज, डीड, डू ऐसा यूज़ करना है। अब डज कब यूज़ होगा, तो प्रेजेंट टेंस में डज यूज़ होगा, और डीड कब यूज़ होगा, पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे लाइक्स है यानी लास्ट में एस यूज़ हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे डज यूज़ हुआ है। अब डज फिर से कि डज के बाद अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, इसलिए डज के बाद नॉट लगाया है। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट। अब लास्ट में हम लगाएंगे हमारा सब्जेक्ट यानी कि ही, तो डजंट ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स देखा बहुत ही ईजी है, आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेकंड एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस का है, वो भी हम देख लेते हैं। सी डजंट केयर अबाउट हिम, यहाँ पे नॉट यूज़ हुआ है यानी कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब इसका अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो इजी सी बात है कि उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा यानी इसके अंदर नॉट नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले तो आपको आपका हेल्पिंग वर्ब जो है यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब यूज़ होता है वो आपको यूज़ करना है। तो सी के बाद कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है, डज यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डज लिखना है। अब उसके बाद नॉट निकाल देना है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो सिर्फ यहाँ पे डज नॉट नहीं लिखना है, सिर्फ डज लिखना है। अब आपने डज लिखा, डज के बाद आपको क्या करना है, आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है यहाँ पे शी है, तो सी पहले से ही प्रोनाउन है तो आपको सी यहाँ पे लगाना है यानी कि डज शी, और फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन टैग स्टूडेंट्स बनाने हैं। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है जो हम देखेंगे। तो पहले है ही इज़ एक्सीलेंट एट मैनी लैंग्वेजेस। ये स्टूडेंट्स एक तो सबसे पहले यहाँ पे नॉट नहीं है, मतलब कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग में हम क्या करेंगे कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा वर्ब सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है, इज़ यूज़ हुआ है, तो इज़ सबसे पहले आएगा। अब जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नॉट। यहाँ पे लिखा है इज़ नॉट यानी कि इजंट। अब हम ये यूज़ करेंगे हमारा सब्जेक्ट यानी कि ही, तो यहाँ पे लिखेंगे ही, तो इजंट ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे आपको स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन टैग बनाने होते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये एग्जाम्पल्स आप, आई होप कि मैंने जो टॉपिक आपको समझाया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो आप खुद कीजिएगा, खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी एक्सरसाइज बताऊंगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।